Hello students, welcome back to our online class with Best English School. So students, in this video we would like to complete the second part of the chapter quality. First part have been completed in the previous video. So today in this video we would like to start our second part students. Okay, so let's begin over fourth page. So they get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us, who love our boats, eat goms to decently. I have no work. Every year it gets less. You will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. As best I could, I explained the circumstances of those ill omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. देन व्हाट हैपन स्टूडेंट्स कि लास्ट में हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ था कि द मिस्टर गैसलर एंड द मैन वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रांड. सो मिस्टर गैसलर टोल्ड दैट ये जो बूट आपने पहना है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ये ज़्यादातर काम नहीं करता है, ये एवर लास्टिंग इस तरह से रहेगा ही नहीं. आप थोड़ी दिनों पहनोगे एंड यू विल लॉस योर ग्रिप. जो पहनने का जो ग्रिप होता है वो आप लॉस कर दोगे और फिर नए साल आपको फिर से एक नया शूज़ लेना ही पड़ेगा. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग दैट आई नेवर नोटिस्ड बिफोर. मतलब उसने जब वो बातें कर रहा था उनसे तब उसे एक चीज़ नोटिस पता चला, मतलब द मैन को नोटिस हुआ कि उसके मतलब उसने ग्रेसलर को नोटिस किया कि उसके बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल में है और वो थोड़ा ओल्ड भी हो चुका है, ग्रे हेयर्स आ चुके हैं उसके और बियर्ड भी उसने रेड बियर्ड रखे हैं. एज बेस्ट आई कुड उसने सारी चीज़ें बूट्स के रिलेटेड बात की. देन आफ्टरवर्ड्स हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स. तो जब वो ये सब बातें हो रही थी तो उसी टाइम उसने बहुत सारे ऑर्डर कर दिए पेयर्स के, मतलब शूज़ के, और वो जो सारे शूज़ थे वो बहुत अच्छे थे. तो बहुत सालों के बाद, मतलब एटलीस्ट 2 इयर्स तक वो उस गैसलर से मिला ही नहीं, क्योंकि उसने अब बूट टूटे या कुछ न्यू बूट ऑर्डर करने हो तभी तो हम लोग शॉप में जाते हैं, राइट. बट the boots he had made lasted 2 years approximately without any harm, and then afterwards for some work the men went to the Gessler's shop after 2 years. It was many months before my last visit to his shop. This time it appears to be his elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, I said slowly, but my elder brother is dead. तो क्या हुआ, क्या पता चला बेटा कि बहुत 2 साल बाद जो मैन था वो गैसलर शॉप में गया तो उसे, वो जब शॉप में जाता है तो उसे उसका एल्डर ब्रदर मिलता है, मतलब बड़ा भाई उसे मिलता है. उसके हाथ में एक पीस होता है लेदर का. तो उसने बोला हाउ आर यू मिस्टर गैसलर. तो वो फिर उसके नज़दीक आया और गैसलर ने बोला कि आई एम प्रेटी वेल. एंड उसने स्लोली से बोला कि मेरा जो एल्डर ब्रदर था वो अब डेड है, मतलब वो मर चुका है, मतलब जिससे वो मैन पहले मिला था वो अब मर चुका है, वो नहीं रहा. And he saw that it was indeed himself, but now aged and worn, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I am sorry. Yes, he answered. He was a good man, he made a good board, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother.
to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. फिर क्या हुआ कि उसे पता चला कि उसका एल्डर ब्रदर मर चुका है, तो ऑब्वियसली कोई आपको बोलेगा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो यू विल फील वेरी सॉरी अबाउट इट, राइट। तो उसने जब ये बोला कि उसका एल्डर ब्रदर मर चुका है तो ही सेड दैट आई एम रियली सॉरी. Then he said, yes, he was a very good man and he made a very good boots, but now he is dead. फिर वो अपने बालों, अपने हेड में बालों को ऐसे घुमा रहा था, अपने हाथ अपने बालों की तरफ लेकर गया, तो उससे ये पता चलता है कि उसके बाल भी बहुत थिन हो चुके हैं. एंड डेथ ऑफ हिज पुअर ब्रदर, उसका पुअर ब्रदर भी अब नहीं रहा. तो उसने पूछा, गैसलर ने पूछा, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? लेदर इन हिज हैंड, इज़ इट अ वेरी ब्यूटिफुल पीस. मतलब उसके हाथ में ऑलरेडी एक लेदर का पीस था ही, तो उसने पूछा ये क्या पीस बहुत ब्यूटीफुल है. Then I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. फिर उसने और बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए, और वो इतने अच्छे पेयर्स थे कि वो कहीं बाहर डेली यूज़ के लिए नहीं पहन सकता था, और फिर वो अब्रॉड चला गया, वो बहुत दिनों के लिए बाहर चला गया. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It's a slack deem. I answered, please, I want boots all around, every kind. उसने क्या बोला, वो बहुत टाइम के बाद फिर से लंदन वो आया, तो उसने देखा और वो सबसे पहले अपने ओल्ड फ्रेंड्स के वहाँ पे गया. बट जब वो शॉप में पहुँचा तब वहाँ पे वो नहीं था, उसके अलावा कोई और शॉप में था, और उसने पूछा कि आपको कोई बूट्स चाहिए? ये वाले बूट्स बहुत अच्छे हैं, ये स्लैंक डीम के हैं. तो वो मैन ने बोला, येस प्लीज़ मेरे को सारे टाइप के बूट्स दिखाओ. I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on. In shape and fit, in finish and quality of leather they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop has been, his name was gone. तो जब वो वहाँ पे पहुँचा, उसके लिए बूट्स बनाए गए और बहुत अच्छे क्वालिटी के उसने लेदर के बूट्स बनाए थे. तो फिर उसने क्या किया, उसके चेक साइन की और उसने उसको हैंड ओवर किया, ये पैसा तुम रखो, ये तुम्हारे चेक, तुम्हारा काम का. जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेते तो वी शुड पे द मनी, राइट. तो वैसे हमने उसे मनी पे किया. देन अ लेटर वीक, एक वीक के बाद उसे लगा कि एक बार वो शॉप के वहाँ पे, मतलब जहाँ गैसलर का शॉप था, गैसलर के शॉप में जाए और एक बार मिल के आए और उसे बताए कि आपके जो बूट्स थे वो इतने अच्छे बूट्स थे कि अभी तक मेरे चल रहे हैं वो बूट्स. बट जब वो उस शॉप में गया तो वहाँ पे वो शॉप था ही नहीं. वो शॉप का जो नेम था गैसलर्स ब्रदर्स, वो हटा दिया गया था, वहाँ पे वो नाम ही नहीं था. I went in, very much disturbed. In the shop there was a young man called an English face. Mr. Gessler in? I said. No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, I said. But Mr. Gessler? Oh, he answered. Dead. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week. So what happened? कि जब वो शॉप में गया तो उसने वहाँ पे एक यंग मैन को देखा जो इंग्लिश फेस था, इंग्लिश था. तो उसने बोला कि आई सेड मिस्टर गैसलर इन. उसने बोला कि मिस्टर गैसलर है. तो उन्होंने बोला नहीं वो नहीं है, बट आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बोल सकते हो. तो
तो उसने बोला कि नहीं, मिस्टर गेस्लर से मुझे मिलना है। तो ही सेड कि मिस्टर गेस्लर इज़ नाउ डेड, वो मर चुके हैं। तो उसने बोला मर चुके हैं, क्योंकि मैंने तो लास्ट वीक वेडनेसडे को ही उनसे ये सारे बूट्स लिए हैं, तो वो मर कैसे जा सकते हैं। ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग एक व्यक्ति को कल के कल देखा होता है और आज हमें पता सुनने में आता है कि ही इज़ डेड, मीन्स ही इज़ नो मोर। तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ वेरी शॉक, we would be in shock. So similar way, the man was also in shock that the Mr. Gessler is now dead. Then what happened? See. Oh, he said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his foods except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everything, and there he sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better food. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with these ideas? But starvation? That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night, to the very last you see. I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. So what happened, students? कि जब वो निकल रहा था, वो मैन निकल रहा था, तो जिसने वो शॉप ख़रीद ली थी, वो शॉप वाले जो पर्सन था वो बोलता है कि वो आदमी मतलब मिस्टर गेस्लर बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और वो जो भी जूते बेचकर जो भी पैसे वो कमाता था वो सारे के सारे रेंट में चला जाता था या फिर लेदर ख़रीदने में। लेदर भी तो कितना एक्सपेंसिव होता है, और वो जब काम करता था और या फिर उसे कोई ऑर्डर मिलता था, वो दिन रात मेहनत करके कैसे भी करके वो काम कंप्लीट करता था। वो ना खाता था और ना पीता था और ना ही सोता था। ऑब्वियसली उसके वजह से उसकी तबीयत तो ख़राब होगी ही, और इस तरह से थोड़े ना बिज़नेस चलता है। वो उसने कभी भी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की थी, और उसके पास सबसे बेस्ट लेदर भी था, बट ही नेवर एडवर्टाइज्ड इट। दैट्स व्हाई ही वाज गॉन इन अ लैक ऑफ मनी, एंड इसलिए वजह से वो स्टारवेशन के वजह से मर गया। बट हाँ, ये बात तो है कि वो बहुत अच्छा बूट्स बनाता था। वो अपने काम के रिलेटेड बहुत पैशनेट था। बाय हुक और बाय क्रुक ही डू हिज वर्क वेरी प्रॉपरली। वो रेगुलरली फायर गो आउट कर देता था, मतलब आग भी नहीं जलाता था जिससे उसे ठंड कम लगे। एंड ही वॉज अ कैरेक्टर, बट या दैट इज़ सेड दैट ही मेड अ गुड बूट। वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था। फिर जो पर्सन था उसने भी बोला कि हाँ, ये बात तो है, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था। तो स्टूडेंट्स, ये होल स्टोरी हैव बीन रिटन बाय जॉन गेल्सवर्थी। हु इज़ इट? जॉन गेल्सवर्थी। ओके, सो our this chapter is completed. Later on we will do the question answers of this chapter. I will send you that in your group. Till there, your homework is that you have to read the whole chapter one more time, so that it would be clear in your mind that what does this chapter wanted to tell you that. Okay students, so I hope that you understand this whole chapter, and I will see you in the next video. Okay students, so till there, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. So bye bye and have a nice day students.